पता चल गया मुझे क्या मकसद है मेरा। भगवान ने मुझे इसलिए भेजा है कि जो तुम धरती पे जितना पैसा कमाए हो ना वो हम उड़ा सकें। जो तुम करोड़ों रुपए छाप रहे हो ना, उड़ाने के लिए भी कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। उड़ाने तो उल्टा सीधा कुछ बोला होगा तो मुझे माफ कर देना मम्मी। माफ कर दिया मुझे मम्मी, माफ कर देना मुझे। मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के मम्मी। तुमने देखा मम्मी कैसे कैसे बोला पापा ने मुझे, कैसे कैसे। भज्जी की मम्मी एक बात तो है। कौन सी बात? धरती पर आज तक जो भी जन्म लिया है ना कोई मकसद से जन्म लिया है, कोई ना कोई मकसद से। धरती पे खामखा ऐसे ही जन्म नहीं मिलता है, कोई ना कोई मकसद जरूर होगा किसी को जन्म लेने का। तुझे तो ये बात जरूर पता होगा कि इंसान का जन्म है जो कि आसानी से नहीं मिलता है। इंसान में जन्म लेने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके इंसान में जन्म मिलता है। नहीं तो भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली यही सब में जन्म मिलता है। इंसान का जन्म तभी होता है जब वो नसीब वाला होता है। तो मान ले कि हम खुद नसीब है कि हम लोग को इंसान में जन्म मिला है। भगवान ने हमें कोई ना कोई जन्म मकसद जरूर दिया होगा कि जाओ बेटा धरती पे कुछ बड़ा काम करके दिखाओ। हाँ सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात तो तुम्हारे बिल्कुल सही है। हमें खुद को खुद नसीब समझना चाहिए जो भगवान ने हमें खुद इंसान का रूप दिया है। और हमें अपनी जिंदगी को ऐसे ही नहीं गुजार देना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया करना चाहिए कि ईश्वर हमें दोबारा इंसान में जन्म देने के लिए मजबूर हो जाए। हमें अपने कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है। पिछले जन्म में हम कुछ अच्छे ही काम किए होंगे जो हम लोग को इंसान में जन्म मिला है। नहीं तो हमें गधा में भी जन्म मिल सकता था, रोज हमारे गांव पे डंडा बजता। इसलिए हमें अपने मकसद को तलाशना चाहिए और आगे जाके कुछ अच्छा काम करना चाहिए ताकि अगले जन्म में भी इंसान का रूप में हमें भगवान फिर से जन्म दे, ताकि बिल्ली और कुत्ता गधा नहीं बनना पड़े। समझी भज्जी की मम्मी? हाँ सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो, इस बात को सही कह रहे हो। ए पापा फिर तो मेरा भी कोई ना कोई मकसद होगा। तेरा नहीं है कोई काम धरती पे, तेरा कोई भी मकसद नहीं है। भगवान ने तुझे धरती पे भेज दिया है। हाँ सिर्फ तुम तो धरती का बोझ है, बस धरती का बोझ है, बस खाता है दिन भर और सोए रहता है। भगवान को भी पछतावा होगा कि तुम धरती पे काहे भेजे हैं। धरती का बोझ है तू। भगवान भी सोचते होंगे कितनी बड़ी गलती हम कैसे कर दिए। अच्छा भगवान ने धरती कर दी हमको पैदा करके। खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जो पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम करके आया है उसे भगवान ने इंसान में जन्म लेने को दिया है। भगवान ने इंसान में जन्म दिया है जो पिछले जन्म में अच्छे काम किया है। खुद बोल रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं ऐसे। हाँ कि मैं धरती का बोझ हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह पिछली कर्म में कुछ अच्छा करके आया हूँ तो भगवान ने हमें इंसान में जन्म दिया है। ठीक है, मेरा भी कोई मकसद जरूर होगा पैदा होने का इंसान में। हम हैं धरती के बोझ, हमें भी कोई ना कोई मकसद से भेजा है धरती पे भगवान ने। तुम्हारी तरह, मम्मी की तरह और जो भी इस धरती पे पैदा लिया है उसके तरह मेरा भी कोई मकसद होगा पैदा होने का। मैं भी अपना मकसद पूरा जरूर करूंगा एक दिन। और तुम लोग मुझे धरती का बोझ बता रहे हो। तू बता तो जरा कौन सा मकसद पूरा करने आया, बता तो जरा। भगवान ने तुझे कौन सा मकसद पूरा करने के लिए बोला है, तुझे पता चला अभी तक या नहीं पता चला? मैं भेजा हूँ। मुझे क्यों भेजा है भगवान ने? हाँ 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 बताता हूँ हाँ याद आ गया, मुझे याद आ गया बताता हूँ। पता चल गया मुझे क्या मकसद है मेरा। भगवान ने मुझे इसलिए भेजा है कि जो तुम धरती पे जितना पैसा कमाए हो ना वो हम उड़ा सकें। जो तुम करोड़ों रुपए छाप रहे हो ना, उड़ाने के लिए भी कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। उड़ाने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए ना। मैं तो उड़ाऊंगा, इसीलिए मुझे जन्म दिया भगवान ने। इसीलिए भगवान ने मुझे यही मकसद दिया है कि पापा का पैसा है, जितना उड़ाना है उड़ाओ। ऐश कर, तो पैसा से पापा के पैसा से ऐश कर, जितना ऐश करना है उतना ऐश कर। जितना पैसा तेरा पापा ने कमाया ना पूरी जिंदगी में सब उड़ा के आना, सब उड़ान के आना। ये मकसद है मेरा। अब तक पता चला मुझे मेरे मकसद के बारे में। तेरा मकसद है हर दिन मेरे हाथ से पीटना, समझा? तेरा मकसद यही है और कुछ नहीं है तेरा मकसद। रोज लात घुसा खाना मेरे हाथ से। इसको मिला है मकसद बाप का पैसा उड़ाने का। नहीं मकसद पापा, ये मेरा मकसद नहीं है पापा। फिर मेरा कुछ और मकसद होगा, फिर कुछ और मकसद होगा। हाँ कुछ और मकसद होगा। ये मेरा मकसद नहीं है, आपका पैसा उड़ाना मेरा मकसद नहीं था पापा। फिर कुछ और मकसद होगा मेरा, कुछ और मकसद होगा। मैं तुझे बोल रहा हूँ कि कुछ कर ले अपनी जिंदगी में, कुछ कर ले, समझा? ऐसे निकल जाएगी तेरी जिंदगी। इससे बढ़िया तो तुझे गधा में जन्म लेना चाहिए। गधा का मालिक लोड तुझे तेरे गांव पे डंडा मारता रोज। क्या पता चलता हमको, क्या पता चलता हमको? मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? गधा में जन्म लेता तो गधा का मालिक मुझे डेली पीटता, और इंसान में जन्म लिया हूँ तो तुम मुझे पीट रहे हो डेली। मेरा हालत तो गधा से भी बदतर बना के रख दिए हो तुम मेरे और गधा में कोई फर्क नहीं समझ रहे हो। तुम मुझे गधा ही समझ रहे हो, रोज लात घुसा मार रहे हो। मुझे तो बाप ही बदल लेना चाहिए, मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पैदा ही नहीं होना चाहिए। तुमने उसे क्यों बजा दिया? खामेखा बजा दिया, उसने कुछ बोला तो नहीं, उसे हर दिन पीट देते हो तुम। तुझे दिख नहीं रहा वो कैसे कैसे बात कर रहा है मेरे सामने? मेरा पैसा उड़ाने के लिए वो जन्म लिया है ना। जहाँ तक वो ठीक कह रहा है, क्या करोगे तुम इतना पैसा का? उसी के लिए तो इतना कमा रहे हो। वो पैसा नहीं उड़ाएगा तो क्या करेगा? वो बात तो ठीक है, वो बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन उसे तो मैं बाप हूँ उसका, तो मेरे चेहरा पे तो नहीं बोलना चाहिए, उसे सामने ऐसे बात नहीं करना चाहिए ना।
इसे तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि मेरे पापा ऐसा कमा रहा है तो हमें भी कुछ करना चाहिए, अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। मेरे पापा इतना पैसा कैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है मेरा पापा, इसे भी तो कुछ सीखना चाहिए मेरे से। बस इसके दिमाग में एक ही चीज भरी पड़ी है कि मुझे भी कमाने का क्या जरूरत है, मेरे बाप ने तो बहुत पैसा कमा के रखा है। बोल रहा है, देख रहे हो कैसे बोल रहा है, करोड़ों रुपए छाप के रखे हो, ऐसा लग रहा है बैंक लूट के ला रहा हूँ। मेहनत से कमा रहा हूँ, इसके लिए मेहनत से कमा रहा हूँ। पहले अपनी जिंदगी बना लो, अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। अगर किस्मत साथ नहीं देगा तो फिर मेरा पैसा तो है ही इसके लिए, फिर तो मेरा पैसा है ही इसके लिए। अब कहाँ जा रहे हो बैग उठा के? मैं अब जा रहा हूँ तुम्हारे घर छोड़ के। अब तुम लोग परेशान हो ना मेरे से, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। मुझे लोग गधा समझ के गधा की तरह बजा दे रहे हैं, ढोलक की तरह बजा दे रहे हैं। जब आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो पीट रहा है, गधा की तरह पीट रहा है। मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। खामे खामे पड़ा रहूंगा तुम्हारे घर में, हराम का खाना खाता रहूंगा, हराम का रोटी तोड़ रहा हूँ, है ना? अब तुम तोड़ते रहो इज्जत की रोटियां, मैं तो चला हूँ अब घर छोड़ के, और कभी नहीं आऊंगा इस घर में। तुम भी एक दिन याद करोगे पापा कि मेरे घर में एक भज्जी नाम का लड़का रहता था, भज्जी नाम का लड़का रहता था। तुम भी याद रखोगे, एक दिन मुझे याद करोगे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। मेरा भज्जी नाम का एक बेटा था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। जब बीत जाएगा ना 2-3 महीना मेरे बिना, तब तुझे पछतावा होगा, तब तुम्हें पछतावा होगा कि मेरा भी बेटा एक था भज्जी नाम का। तब आप सोचोगे कि गलत डांटा था मैंने भज्जी को, गलत डांटा था। अगर तुम मुझे नहीं डांटते तो घर छोड़ के हम नहीं जाते। घर छोड़ के जा रहे हो ना, चल निकल यहाँ से, जल्दी निकल, जल्दी फुट फुट फुट। 2-3 महीना मैं तुम्हें कभी जिंदगी में याद नहीं करूंगा, कभी जिंदगी में याद नहीं करूंगा। चल निकल घर से, जल्दी निकल। अब शक्ल क्या देख रहे हो, चल निकल जल्दी यहाँ से। शक्ल क्या देख रहे हो घूर घूर के मुझे भी पता है कि तुम गुस्से में बोल रहे हो कि जा घर छोड़ के भाग जा। 1-2 महीना तो छोड़ो, 2-3 घंटा बाद तुझे मेरी याद आने लगेगी। कहाँ चला गया मेरा बेटा भज्जी? जा रहे हो या नहीं जा रहे हो तुम यहाँ से? जल्दी बकवास किए जा रहे हो। चल निकल, जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी निकल यहाँ से। चल फुट ले यहाँ से, फुट ले, जल्दी फुट ले, जल्दी रफू चक्कर हो यहाँ से। ठीक है पापा, ठीक है, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अब बिल्कुल खत्म हो गया तुम्हारा हमारा रिश्ता। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, खत्म हो गया मेरा तुम्हारा रिश्ता। एक भी रिश्ता नहीं बचा तुम्हारा और मेरा, ठीक है? तुम भी भूल जाना कि मेरा कोई भज्जी बेटा था, और मैं भी भूल जा रहा हूँ कि मेरा कोई यहाँ पापा था। काहे को भाषण सुना रहा है मुझे? चल निकल जल्दी यहाँ, मैं तो बोल रहा हूँ जल्दी यहाँ से निकल। तू निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, या लात मार के मैं निकालूं तुझे घर से? तुम मन बना ही लियो घर छोड़ने के, तो यहाँ पे कहाँ खड़े हो? जल्दी निकलो घर से। जा रहा हूँ, मम्मी से तो मिलने दो एक बार। मम्मी मैं जा रहा हूँ तुम्हारे घर छोड़ के। मम्मी मैं तुमसे उल्टा सीधा कुछ बोला होगा तो मुझे माफ कर देना मम्मी, माफ कर दिया मुझे मम्मी, माफ कर देना मुझे। मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के मम्मी। तुमने देखा मम्मी कैसे कैसे बोला पापा ने मुझे, कैसे कैसे बोला। यार क्या करूँगा मैं मम्मी, मुझे जाना पड़ेगा तुझे छोड़ के, मुझे जाना पड़ेगा। मैं परेशान हो गया हूँ मम्मी, बहुत परेशान हो गया हूँ। एक बार अपने बेटे का शक्ल देख ले मम्मी, आराम से देख ले, फिर देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं जा रहा हूँ मम्मी। अरे नहीं बेटा, तू रह घर पे, कोई बात नहीं है, यहीं पे रह जा। ठीक है मम्मी, तो तुम बोल रही हो तो मैं मान जाता हूँ, नहीं जाता हूँ घर छोड़ के। पापा ने मुझे गुस्सा में बोल दिया, ठीक है मैं रह लेता हूँ। क्या 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 बोल रहे हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। मैं गुस्सा में नहीं, सही बोल रहा हूँ तुझे। निकलो यहाँ से, फुट हो जाओ, जल्दी निकलो तुम, जल्दी निकल जा घर से, नहीं तो मैं लात मार के निकाल दूंगा तुझे, लात मार के। अगर तुमने मन बनाया निकलने का तो निकल जाओ अभी, समझा? ठीक है, मैंने तुझे नहीं बोला घर छोड़ने के लिए, ठीक है बच्ची बेटा? तुमने खुद प्लानिंग बनाया है, प्लानिंग बनाया है तो तुझे अब निकलना ही पड़ेगा। ऊपर मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। निकल जाओ यहाँ से, जल्दी निकलो बाहर, फटाफट निकल जा तू घर से। लो मैं जा रहा हूँ, खुश रहो तुम घर में, अच्छे से रहो, दोनों मिलकर खुश रहो। सही नहीं किया तुम भज्जी के पापा, तुम सही नहीं किए। इसके बाद में आ रही हो? अभी रुक जाइए, घर छोड़ के भागेगा लगता है तुझे? इसे भूख लगेगा फिर वापस ये घर आएगा।